यह कहानी दूर किसी जंगल की है। वो जंगल हरा भरा था। वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पशु पक्षी आराम से रह रहे थे। सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे और सभी साथ में ही भोजन की खोज में जाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आज उनके जंगल में एक चील ने अपना बसेरा बना लिया था। ये जंगल तो बहुत हरा भरा है और इस जंगल में तो मुझे शिकार के लिए भी नहीं तरसना पड़ेगा। आज तो मैं सफर करके थकी हुई हूँ। कल जाऊंगी शिकार करने, जब सब पक्षी भोजन की खोज पर जाएंगे। ऐसा सोचकर वो चील सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। दोस्तों, आज हम सब नदी की तरफ जाएंगे। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। ऐसी योजना बनाकर वो सब पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं। वो सब ये क्या जानते थे कि आज उनके जंगल में जालिम चील आ गई है। सब पक्षी चले गए होंगे। अब सही मौका है। मैं जाकर देखती हूँ कि कहीं पर कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी पक्षी का अंडा पीकर भी काम चल जाएगा। वो चील ऐसा सोचकर जंगल में जाती है। वो जैसे ही जंगल में घुसती है तो उनकी नज़र एक कबूतर के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे को अपने पंजों में उठा ले जाती है। सब ने खूब मौज मस्ती कर ली है। अब हमें घर वापस जाना चाहिए। हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कालू, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। थोड़ी देर और रुक जाते हैं यहाँ, क्या जल्दी है? गोरी, शाम होने वाली है। सब दोस्तों के साथ आए थे और साथ में ही चलते हैं। पता नहीं आज मेरा मन क्यों घबरा रहा है। चलो अब घर ही चलते हैं। और फिर ऐसे वो सब पक्षी वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा, वो तो उड़ भी नहीं सकता, फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो बबली कबूतरी ऐसे रोने लग जाती है। मैं टुनटुनी के घर जाती हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए मेरा बच्चा। बबली कबूतरी ये तो जानती थी कि उसका बच्चा अभी उड़ तो नहीं सकता, शायद उसे कोई जालिम पक्षी उठा ही ले गया होगा। फिर भी वो अपने मन की तसल्ली के लिए टुनटुनी के पास जाती है। बबली बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? टुनटुनी बहन, मेरा बच्चा मेरे घोंसले में नहीं है और वो तो उड़ भी नहीं सकता। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। मम्मा, जब आप सब भोजन की खोज में गए थे तब एक चील आसमान में उड़ती हुई मैंने देखी थी। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गया था। वो जालिम चील ही उठा ले गई होगी मेरे मासूम बच्चे को। लेकिन बबली बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी चील नहीं रहती। बबली बहन, अब तो रात हो गई है। हम सब मिलकर सुबह तुम्हारे बच्चे की खोज में निकलेंगे। तुम आज रात मेरे पास ही रह जाओ। और फिर रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू सो जाते हैं, लेकिन बबली कबूतरी तो रात भर रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रोकी कबूतर टुनटुनी के पास आते हैं। टुनटुनी, मैंने देखा कि पहाड़ों पर एक चील ने अपना घर बना लिया है और मैंने देखा बबली कबूतरी के बच्चे के पंख भी पड़े थे वहाँ पर। नहीं, उस जालिम चील ने मेरे बच्चे को खा लिया। मैं क्यों चली गई थी कल भोजन की खोज में? बबली बहन, अब क्या हो सकता है? हम तो मुकाबला भी नहीं कर सकते उस दुष्ट चील का। अब तो वो चील बारी बारी सबके बच्चे खाएगी और फिर हम सबको। और फिर वो सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है। मेरा जग्गू तो अभी उड़ भी नहीं सकता। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। वो चील तो आज फिर आएगी और उठा ले जाएगी किसी न किसी के बच्चे को। गोरी, सब पक्षी ही परेशान है। मुझे सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने बेटे की चिंता है। कालू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो चील हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहेगी। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? कालू, हम दोनों जाते हैं उस चील के पास और हम उससे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले की तरफ ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि ताजा ताजा अंडे और बच्चे किस घोंसले में मिलेंगे। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तब सब करना पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ। और फिर कालू कौवा भी गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और दोनों चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, आओ आओ। भाई काले को कैसे आना हुआ? चील दी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची,
हम काले कौवे इस काबिल तो नहीं कि आपके कुछ काम आ सके, लेकिन फिर भी दोस्ती करने आए हैं आपसे। दोस्ती और तुमसे, ये मेरी शान के खिलाफ है। चील दीदी, हम आपको बताएंगे कि अंडे और बच्चे किस घोंसले में मिलेंगे। ऐसे हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भोजन भी मिलता रहेगा। कौवे होते तो बहुत शैतान है, बदले में क्या चाहते हो? सीधी सीधी बात करो। चील दीदी, बस आप इतनी मेहरबानी करें, आप हमारे घोंसले की तरफ ना आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारा भी कोई छोटा बच्चा है। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, मैं सब करूंगी जो आप कहोगी, बस मेरे बेटे को मत खाना। देखो, मैंने कभी किसी से दोस्ती तो नहीं की है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। ऐसा सुनकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। चील दीदी, अब हम चलते हैं। अगर किसी पक्षी ने हमें देख लिया तो शक हो जाएगा हम पर। दीदी, पहला शिकार तो उस टुनटुनी के बच्चे को ही करना है, मैं बता दूंगी जब अच्छा मौका होगा। आप तो बस आराम करिए, बाकी का काम हमारे जिम्मे। और फिर कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू और गोरी टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गोरी बहन, क्या करे, मन बहुत डर रहा है। बबली बहन का बच्चा तो वो चील खा गई। मिट्ठू तो आज अपने घोंसले में ही रहेगा, अपने बच्चे के पास। मैं बस रोकी कबूतर का इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तब जाऊंगी नदी की तरफ। टुनटुनी बहन, भोजन के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। मैं भी अपने बच्चे के पास ही रहूंगी। मेरा भोजन तो कालू ले आएगा और मैं अपने बच्चे की रक्षा करूंगी और तुम्हारे बच्चे पर भी नजर रख लूंगी। टुनटुनी बहन, तो आज नदी की तरफ ही जा रही हो ना तुम? हाँ कालू भैया, बस रोकी कबूतर आ जाए। और फिर रोकी कबूतर भी आ जाता है। तुम जाओ, जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ और अब हम भी चलते हैं। और फिर कालू कौवा गोरी को भी वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जा रहे हो। मुझे मिट्ठू तोते ने बताया कि कल शाम को ये चील के पास बैठे थे और बहुत बातें कर रहे थे। टुनटुनी, तुम ऐसा करो कि कुकू को भी साथ में ले चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम बारी बारी उठा लेंगे कुकू को। रोकी भैया, मैं भी डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने कुकू को भी अपने साथ ले चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेकर आता हूँ और तुम जल्दी जल्दी जाओ। चील दीदी को बता दो कि रास्ता साफ है और टुनटुनी नदी की तरफ गई है और घर पर उसका बेटा अकेला ही है। और फिर गोरी कौवी चील को बताने चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी ये नहीं जानती थी कि टुनटुनी आज अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर गई है। चील दीदी, शिकार तैयार है, जल्दी से जाओ, उस चिड़िया का बच्चा उठा लाओ, वो भोजन लेने नदी की तरफ गई है। ये हुई ना बात, तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। और फिर चील टुनटुनी के घोंसले की तरफ चली जाती है। मुझे भी भूख बहुत लग रही है, मैं थोड़ा फल खा लेती हूँ कहीं ढूंढ कर। अब मेरी सहेली मेरी घोंसले की तरफ तो जाएगी नहीं, ये चिंता तो खत्म हुई। और फिर गोरी कौवी बागों की तरफ फल खाने चली जाती है। चील जैसे ही चिड़िया के घोंसले के पास जाती है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है एक और चिड़िया का बच्चा तो है, लेकिन चिड़िया उसके पास बैठी है और वो उसकी तरफ ही देख रही है। फिर चील वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। कल शाम से भूखी, मुझसे मजाक किया है इन कौवों ने, मुझसे झूठ बोला है। अब मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन कौवों के घोंसले की तरफ ही जाती हूँ, वहाँ तो भोजन मिल ही जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के लंच का। फिर ऐसा कहते हुए वो चील सीधी कौवे के घोंसले की तरफ जाती है और उस छोटे बच्चे को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी कोई बड़ी कठिनाई आए तो उसका मिलजुल कर उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि अपना स्वार्थ देखकर उसे दूसरे के गले में लटका देना चाहिए।